हेलो बच्चों, हम आपके सामने उपस्थित हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि इस साल का फर्स्ट चैप्टर है। पहले तो दूसरा चैप्टर हुआ करता था, उसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता के अंत के अंतर्गत हमको समझने से पहले इसका एक फर्स्ट पार्ट चला करता था, शीत युद्ध का दौर। उसको समझना जरूरी है, क्योंकि शीत युद्ध के दौर के पार्ट को समझे बिना हमारा ये दूसरा पार्ट दो ध्रुवीयता का अंत वाला समझ में नहीं आएगा। दो ध्रुवीयता का अंत, दो ध्रुवीयता का अंत। इस पार्ट को समझने के लिए हमें पहले शीत युद्ध का दौर वाले पार्ट को समझना होगा। अच्छा, पिछले पार्ट की हम शॉर्ट में बातें कर लेते हैं ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ सके। देखो, शीत युद्ध के दौर में क्या हुआ था। शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध का दौर में आपको सबसे पहले इसको समझना होगा, शीत युद्ध होता कैसे है। शीत युद्ध की बोलते हैं विचारधारा के आधार पर, विचारधारा के आधार पर लड़े जाने वाला, विचारधारा के आधार पर लड़े जाने वाला युद्ध। अब आप फिर से चौंक रहे होंगे कि विचारधारा के आधार पर सर कैसे युद्ध लड़ा जाता है। देखो, इसको भी समझने से पहले आपको पीछे और बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। पूरे विश्व में पहले एक ही महाशक्ति हुआ करता था। बोले तो हम 1897 में एक ही पूरी दुनिया एक पावर के मतलब इर्द गिर्द घुमा करती थी। मतलब पूरे विश्व में एक महाशक्तिशाली देश था जिसका नाम था अमेरिका। अमेरिका 1897 में सुपर पावर बन गया, सुपर पावर बन गया, सुपर पावर बन गया। ये शक्तिशाली देश बन गया। अब होता क्या है, प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध कब होता है? 1914 से 1918। आप कह रहे होंगे कि सर इस बात को आप क्यों समझा रहे हैं? तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय पूरी दुनिया मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र इनमें बढ़ गई। मित्र राष्ट्र व धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, इन दोनों, ये दो पक्ष थे और इन दोनों पक्षों के मध्य ये युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध में विजय किसकी हुई थी? मित्र राष्ट्रों की, और धुरी राष्ट्रों की हार हुई थी। इसमें अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत 1917 में शामिल हुआ था, लास्ट में। तो एक अमेरिका ही महाशक्तिशाली देश था, कोई बात नहीं। प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है, आगे चल करके द्वितीय विश्व युद्ध होता है। और ये द्वितीय विश्व युद्ध कब से होता है? 1939 से 1945 के बीच में। 1945 से प्रारंभ होता है, 1945 में खत्म हो जाता है। ये कौन सा होता है? द्वितीय विश्व युद्ध। कौन सा होता है? द्वितीय विश्व युद्ध। आपको मैं यहां पर लेके जा रहा हूं, कहां पर? शीत युद्ध के दौर वाले जगह पर। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है तो क्या होता है, पूरी दुनिया में दो महाशक्तिशाली देश उभर करके, मतलब एक महाशक्तिशाली देश पहले से ही अमेरिका तो था, लेकिन एक दूसरा देश और महाशक्ति के रूप में उभर करके आ जाता है, वो होता है रूस, यानी कि जिसको बोलते थे सोवियत संघ। सोवियत संघ को वर्तमान में रूस बोलते। इसके टुकड़े हो चुके, क्योंकि सोवियत संघ 15 देशों का एक गणराज्य हुआ करता था, समूह हुआ करता था। तो ये एक रूस एक महाशक्ति के रूप में उभरा। केवल रूस की बात कर रहा हूं, रूस एक महाशक्तिशाली देश के रूप में उभरा। और ये इस देश के अंतर्गत क्या प्रणाली यहाँ पर व्यवस्था अपनाई जाती थी? यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था को महत्व दिया जाता था। और अमेरिका के अंतर्गत ये पूर्वी, यानी कि रूस जो देश है वो पूर्वी दिशा का देश है।
और जो अमेरिका देश है वो पश्चिमी दिशा का देश है। तो पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बट गई, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी देशों का नेतृत्व किया था रूस ने, जो आगे चल करके सोवियत समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य बना, जिसे यूएसएसआर नाम दिया, जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा इस पाठ के अंतर्गत। पश्चिम के अंतर्गत अमेरिका ने नेतृत्व किया। अब इन दोनों में आपस में होड़ हो गई कि पूरी दुनिया के अंतर्गत हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। अमेरिका इधर कहता कि मैं श्रेष्ठ हूं और इधर रूस कहता कि हम श्रेष्ठ हैं। और इन दोनों की अर्थव्यवस्था अलग थी। रूस के अंतर्गत अर्थव्यवस्था अपनाई जाती थी समाजवादी, यानी कि इसमें उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता था, यानी कि सारे साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता था, सरकार व्यवस्था करती थी समाज के लिए। और वहां पर उत्पादन के साधनों पर, कहां पर, पूंजीवादी के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर समाज के लोगों का मतलब निजी व्यक्तियों का अधिकार होता था। अब दोनों अपनी विचार यानी कि सैन्य व्यवस्था को बेहतर बताने लगे, अपनी संस्कृति को बेहतर बताने लगे एक दूसरे से, हर क्षेत्र में अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने लगे। तो इन्होंने रक्षा सामग्री की में मतलब रूस ने काफी पैसा खर्च कर दिया, क्योंकि उनसे श्रेष्ठ होना चाहते थे। ये इनमें अपने आप में होड़ हो गई कि हम श्रेष्ठ हैं और हम श्रेष्ठ हैं हर क्षेत्र के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के मामले में, संस्कृति के मामले में, रक्षा विभाग के मामले में, और जितने भी क्षेत्र हैं इन्होंने एक दूसरे से होड़ करना चालू कर दिया। जैसे मैं आम चलन की भाषा में कहूं, दो बच्चों के अंतर्गत क्लास में होड़ हो जाए कि मैं क्लास में श्रेष्ठ हूं और मैं क्लास में श्रेष्ठ हूं। इसी तरह इनमें जो श्रेष्ठता का दौर चला उसी को क्या बोला, शीत युद्ध का दौर, यानी कि विचारधारा, जवान कागजातों के आधार पर लड़ी जाने वाली, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अपनी जवान से। जैसे वो एक क्लास के अंतर्गत दो बच्चे हैं, उनमें आपस में होड़ है, वो कहता है मैं टॉप हूं क्लास का, और एक बच्चा कहता है नहीं वो नहीं टॉप, मैं टॉप हूं, मेरी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, मेरे नंबर अच्छे हैं। तो इस तरह से जो होड़ है वो पूरी दुनिया में दो देशों के मध्य हो गई, एक तो अमेरिका और एक रूस। तो अमेरिका ने तो पश्चिमी देशों में अपने प्रणाली का प्रभाव जमाना चालू कर दिया कि भाई पूंजीवादी व्यवस्था बेहतर है, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाइए। इधर रूस ने अपने पूर्वी देशों के अंतर्गत अपनी व्यवस्था को बेहतर बता करके उन पर नियंत्रण स्थापित करना चालू कर दिया कि भाई समाजवादी व्यवस्था बेहतर है, आप इस प्रणाली को अपनाइए। ये दौर शीत युद्ध का दौर कब से चला, 1945 के बाद। 1945 के बाद ये शीत युद्ध का दौर चला, और ये शीत युद्ध का दौर चला 1989 तक, यानी कि 1989 में बर्लिन की एक दीवार है जर्मनी के अंतर्गत, बर्लिन की दीवार की लंबाई की तुम्हारी किताब के अंतर्गत तो दे रखी है 150 किलोमीटर, लेकिन इसकी वास्तविक लंबाई जो है वो 155 किलोमीटर है। ये है वास्तविक लंबाई, ये आंकड़ा सही है, ये गलत है आंकड़ा। 150 जो दे रखा है वो आंकड़ा सही नहीं है। 155 किलोमीटर की लंबाई की दीवार बनाई, और कहां पर बनाई, जर्मनी के अंतर्गत बनाई। कहां पर बनाई, जर्मनी। तो इससे जर्मनी पूरे, यानी कि जर्मनी के दो हिस्से हो गए। जर्मनी के कितने हिस्से हो गए, दो। एक तो ये जर्मनी बढ़ गई पूर्वी यूरोप, पूर्वी, और एक बढ़ गई पश्चिमी। तो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के नाम से जाने लगा। इसमें दीवार खींची गई थी, ये दीवार बनाई गई थी। बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ था, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था, 1961 में। कब हुआ था, बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 में हुआ था, और इसको 2 सप्ताह के अंतर्गत तैयार कर दिया था। कितने सप्ताह में, 2 सप्ताह। अच्छा, ये दीवार खींचने की जरूरत क्यों पड़ी थी? इस दीवार को खींचने की जरूरत यूं पड़ी थी कि जो पूर्वी जर्मनी के जो लोग थे वो पश्चिमी जर्मनी की तरफ पलायन करने लग गए थे, जाने लग गए थे, उसकी समाजवादी व्यवस्था, वो पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने लग गए थे। तो उनको रोकने के लिए इन्होंने रातों रात एक बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी, और आगे चल करके 1989 में 1989 के अंतर्गत क्या होता है, स्थानीय लोगों के द्वारा ही वहां पर इस दीवार को गिरा दिया जाता है।
और इस दीवार के गिरने के बाद ही आगे चल करके दो ध्रुवीयता का अंत 1991 के अंतर्गत हो जाता है। यहाँ दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है, ये दीवार गिर जाती है और दीवार गिरने के बाद वास्तविक तो शुरुआत यहीं से हो गई थी, लेकिन 1991 में दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो सोवियत यूएसएसआर था उसका क्या हो गया? भेटन हो गया, यानी कि उसके राज्य अलग अलग हो गए। जब अलग अलग हो गए तो वो विघटित हो गया, और विघटित हो गया तो इसका क्या हो गया? एंड हो गया। तो पूरी दुनिया में एक ही महाशक्ति फिर से सामने आ गई, वो अमेरिका रह गई। तो इस तरह से मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है, और आगे आने वाले पाठ के अंतर्गत, वो आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सोवियत प्रणाली समझाने का प्रयास करूंगा कि सोवियत प्रणाली क्या होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स के अंतर्गत, तुमको यदि वीडियो की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपको अगली वीडियो डाल सकूं जो तुम्हारे काम आ सके। कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल का नाम है इंडिया जीके क्लासेस, ये सब छोटे छोटे अक्षरों में लिखने हैं। इंडिया जीके क्लासेस हार्दिक, ये चैनल का नाम है। यूट्यूब पर जाएं और वहां पर इस चैनल को सर्च करें। यहां आपको ये चैनल मिल जाएगा और मेरा इस पर लोगो लगा हुआ है। इस चैनल पर जाकर के आप बटन को सब्सक्राइब करें। क्या करें? घंटी का सा जो चिन्ह होता है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो आपके से संबंधित डालूं तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच सके। अच्छा, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।